नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद से बड़ी खबर। मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद ने एक और चिकित्सा की मिसाल कायम की है। यहाँ डॉक्टरों की टीम ने कैंसर से जूझ रहे मरीज का लिवर और किडनी का संयुक्त प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया है। करीब 14 घंटे चली इस जटिल सर्जरी को अस्पताल की लिवर, किडनी, एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर टीम ने मिलकर अंजाम दिया। डॉक्टर सना तारिक ने बताया कि यह उपलब्धि मेट्रो हॉस्पिटल की टीम वर्क और मेडिकल एक्सपर्टीज का शानदार उदाहरण है। इस सफलता पर अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां विशेषज्ञों ने कहा, यह करुणा, विशेषज्ञता और नवाचार के साथ सेवा का प्रतीक है। बताइए कि किस तरह के लक्षण होते हैं और क्या आपको ड्राइविंग दिया है बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया आपको इसमें टोटल वेन थ्रोम्बोसिस थी, इसकी वजह से सर्जरी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऐसी सर्जरी में सक्सेस रेट काफ़ी कम रहता है, लेकिन एक टीम वर्क जिसे होता है और एक प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन और टीम वर्क, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। तो उसकी वजह से ये केस हमारा सक्सेसफुल है। तो क्या लक्षण होते हैं, दिमाग में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? इनमें लिवर का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस होना, पेट में पानी होना, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जैसे बेहोशी वाली सिचुएशन होती है, ये सारे लक्षण होते हैं। पैर में सूजन आना, खून की उल्टी होना, ये सारे लक्षण होते हैं। कितनी उम्र है इन पेशेंट की? 59 ईयर्स। तो आप लोगों की कितनी टीम थी, डॉक्टर थी जिन्होंने ऑपरेट किया? टोटल टीम डॉक्टर्स की अगर आप मानोगे तो 8-9 डॉक्टर थे। उसके अलावा टीम तो 50 लोगों की थी जिसमें। तो टाइम पीरियड क्या रहा होगा ऑपरेशन? ऑपरेशन 12 से 14 घंटे लगता है, इनमें 14 घंटे के आसपास 14 घंटे। अब ठीक है बेटा? हाँ, पेशेंट इज डूइंग। छुट्टी मिल चुकी है? मैं डॉक्टर रितेश मोगा हूँ। मैं डायरेक्टर हेड यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट हूँ मेट्रो फरीदाबाद। तो बताइए इस ऑपरेशन के बारे में, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्या चुनौती रही है आपके सामने? कंबाइंड लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत एडवांस प्रोसीजर है जो बहुत कम सेंटर्स में होता है। इसमें किडनी ट्रांसप्लांट से पहले एक मेजर प्रोसीजर हो रहा है जो कि एक लिवर ट्रांसप्लांट है। तो लिवर ट्रांसप्लांट एक मेजर प्रोसीजर होने के बाद वो इतने अच्छे से हुआ कि उसमें उन्होंने कोई ब्लड लॉस नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रह रहा है कि हम उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट कर पाए। और किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद क्योंकि हमारी एनेस्थेटिक इतनी बढ़िया थी, उन्होंने ब्लड प्रेशर इतना अच्छा रखा हुआ था कि किडनी ट्रांसप्लांट होते ही उसका साथ के साथ यूरिन आना शुरू हो गया और पेशेंट को ऑपरेशन के बाद आगे कोई डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो पहले तो वो हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस करवा रहे थे, तो साथ करने से फ़ायदा ये हुआ कि पेशेंट का डायलिसिस ख़त्म हो गया, उसको एक इन्फेक्शन का कारण ख़त्म हो गया और पेशेंट के दोनों ही अंग जो काम नहीं कर रहे थे उसको दोनों का ही साथ के साथ ही रिप्लेसमेंट मिल गया। तो कहाँ के पेशेंट कहाँ से है? ये पेशेंट म्यांमार से। थैंक यू। अरे कैसे हो? देखिए, आज सब प्रेस यहाँ पे है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, देखो हमने लिवर किडनी ट्रांसप्लांट किया तो एक इनके भाई ने लिवर दिया, एक इनके नेफ्यू ने किडनी दिया। हमारा हरियाणा अभी भी कैटावरिक ऑर्गन डोनेशन में बहुत पीछे है। हम अभी भी जैसे इतने इंजरीज होते हैं, इतने आईसीयूज हैं, कितने आईसीयू फरीदाबाद में ही, लेकिन कैडावर डोनेशन को हम प्रमोट नहीं करते। ऐसे ऑपरेशन मान लो कैडावरिक अगर प्रमोट हो तो जैसे कैडावर से आईसीयू में जो ब्रेन डेड लोग हैं उनसे अगर ऑर्गन हमें मिलने लगे तो ये ऑपरेशन और हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको किडनी की ज़रूरत है, लिवर की ज़रूरत है, कई लोगों की जान बचाई। हाँ, तो जैसे अब वो टाइम आ चुका है जब हरियाणा को भी कैडावरिक डोनेशन में आगे बढ़ना होगा। जैसे डेथ होती है उससे पहले फॉर्म साइन करके अपनी बॉडी हाँ दे दे, मतलब लेमैन लैंग्वेज में। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए मतलब हमारी आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जनता को अब जागरूक करना होगा। नेचुरोपैथी जो है चैलेंज कर रहा है एलोपैथी को कि अगर क्रिएटिनिन लेवल 10 भी हो जाता है उस लेवल पे भी जो है हम जो है ट्रांसप्लांट नहीं करते, हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट हो जाएगा नेचुरोपैथी में। आई एम नॉट कमेंटिंग टू एनी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डॉक्टर। उस केस में क्या बोलना चाहिए? देखिए, हमें सिर्फ वही चीज़ मीडिया में बोलनी चाहिए या सोशल मीडिया पे बोलनी चाहिए जो कि हो सकती है और जो प्रूवन है। देखिए, हमें चीज़ों को समझना है। एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है, मान लो किसी की किडनी की नली में स्टोन फंस गया, उसका क्रिएटिनिन बढ़ गया, हमने स्टोन निकाल दिया, किडनी रिकवर हो सकती थी तो बेटर हो जाएगी।
लेकिन जिनकी किडनी डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की वजह से पूरी डैमेज हो चुकी है, वो डायलिसिस पे हैं, तो वो रिकवर नहीं होती। हमें झूठे वादे करके किन्हीं को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। जो जिस स्टेज के लिए राइट ट्रीटमेंट है वही पेशेंट को ऑफर करना है, और सबको देर सवेर समझ में आ जाता है कि कौन मुझे गलत बता रहा है और कौन मुझे सच बता रहा है। थैंक यू सर। जी। देखिए, इसमें बहुत लोग लिवर सिरोसिस से सफ़र करते हैं या किडनी डिजीज से सफ़र करते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट कराते हुए वो डरते हैं कि हमारा इसका सक्सेस रेट अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट का भी अगर सक्सेस रेट है तो खाली लिवर सिरोसिस का तो और बेटर हो सकता है, और खाली किडनी का भी और बेटर हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर कंबाइंड लिवर किडनी सक्सेसफुल हो सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल। रिजेक्शन के क्या चांसेस होता है बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी? नहीं, आफ्टर सर्जरी होते हैं रिजेक्शन का चांस, लेकिन बिफोर हो नहीं सकता। तो आफ्टर 5 से 10% रहते हैं, लेकिन 99% केसेस में मैनेजेबल होता है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।